व्हाट्स अप एवरीवन, नमस्ते। तो अब तो यार तुम लोग क्लास 10th में आ गए हो, जोश मीटर तो एकदम हाई ही होगा। तो हाँ, मेक श्योर दैट ये जोश मीटर थ्रू आउट द ईयर हाई ही रहे। तो चलिए, आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का शुभारंभ करने वाले हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes. So let's begin this, okay? 君の中にある赤と青き線 तो दूर दूर पहाड़ों और घाटियों के बीच में एकमात्र घर था जिसे हम कह सकते हैं द सॉलिटरी हाउस। और उस छोटे से घर में रहता था एक फार्मर, एक किसान, जिसको भगवान पे बहुत फर्म बिलीव था, बहुत भरोसा था। उसका नाम था लेंचो। लेंचो अपनी वाइफ के साथ और अपने कुछ बच्चों के साथ उस घर में रहता था। उस घर से बहती हुई नदी दिखती थी, और तो और लेंचो का जो खुद का राइप कॉर्न का फील्ड था वो भी दिखता था। उसकी जो कॉर्न की फील्ड थी उसमें फूल वगैरह लदे हुए थे, काफ़ी सुंदर फसल थी उसकी, ठीक है। बस उसकी फसल को एक रिक्वायरमेंट थी लास्ट, वो थी थोड़ी सी बारिश की। थोड़ी सी और बारिश से उसकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती, और लेंचो भी यही चाहता था कि थोड़ी सी और बारिश हो जाए, फिर वो अपनी फसल को आराम से बाज़ार में बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकता है। उसी टाइम पे जो लेंचो की वाइफ रहती है वो सपर रेडी कर रही होती है, सपर यानी कि इवनिंग मील वो तैयार कर रही होती है। और उसको भी लेंचो की तरह भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। और जब वो सपर बना रही होती हैं तभी जो लेंचो के बच्चे रहते हैं ना, वो उस टाइम पे खेत में काम कर रहे होते हैं, जो राइप कॉर्न फील्ड था उसी में काम कर रहे होते हैं। जब खाना वाना बन के रेडी हो जाता है, उनकी वाइफ डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही होती है, उसी टाइम पे लेंचो आता है रूम में। बट बाहर आसमान में काले बादल छा जाते हैं, एंड गेस व्हाट, बारिश होने लग जाती है। और लेंचो यही तो चाहता था, वो दौड़ के खुशी के मारे बाहर निकलता है, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। वो उस बारिश को महसूस करना चाहता था, वो बहुत खुश था बारिश हो रही थी तो। वो इतना खुश था कि वो बारिश की बूंदों को, जो बड़ी बारिश की बूंदें होती थी और जो छोटी बारिश की बूंदें होती थी, उनको 10 और 5 सेंट पीसेस का नाम दे दिया था। सेंट पीसेस का मतलब करेंसीज़, जैसे कि इंडिया में पैसे रुपए चलते हैं वैसे ही सेंट करेंसीज़, ठीक है। लेकिन जो उसकी खुशी रहती है ना, वो नाइटमेयर में बदल जाती है और उसकी खुशी को नज़र लग जाती है। वो जो बारिश थी अब वो हेल स्टॉर्म में, यानी कि जो बर्फ़ की बारिश होती है ना, उसी हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बुरा होता है, उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है हेल स्टॉर्म और चलता तो। पूरी जगह पूरी तरफ बर्फ़ छा जाती है, उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है। जो उसके बच्चे रहते हैं ना, वो बर्फ़ के टुकड़े समेटने खेत में चले जाते हैं उनके साथ खेलने। और वहीं पे जो लेंचो रहता है वो पूरा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पूरी मायूस हो जाती है वो। और फिर वो ऐसा कहते हैं ना, अ प्लेग ऑफ लोकसिस्ट कुछ कीड़े होते हैं, तो वो भी उतना फसल को बर्बाद नहीं करते जितना इस हेल स्टॉर्म में बर्फ़ की बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। जो उसका फसल रहता है ना, पहले उसकी फसल में फूल थे, फूल से लदे हुए थे, अब एक भी फूल नहीं बचा है। और हर जगह वाइट वाइट ऐसे बर्फ़ फैले हुए हैं, जैसे मान लो नमक नमक छिड़का हुआ हो पूरे खेत में। तो इतनी ख़राब हालत हो गई थी उसकी, उसके खेत की, जैसे आइस अपीयर्ड एज सॉल्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक सीवियर थ्रेट था, दिस वॉज अ सीवियर थ्रेट टू लेंचो एंड हिज फैमिली सर्वाइवल। ऑफ कोर्स यार, फार्मर की सारी उम्मीद तो उसकी खेत से ही होती है, और उसकी खेती बर्बाद हो जाएगा तो फिर उसके लिए और क्या बचा रहेगा सहारा। बट लेंचो के लिए एक सहारा थे भगवान, ही हैड फर्म बिलीव इन गॉड ऑफ कोर्स। सो वो सोचता है कि वो गॉड से मदद मांगेगा और उनको एक लेटर लिखेगा। तो और क्या, जो लेंचो होता है वो लेटर लिखने बैठ जाता है गॉड को, और वो 100 पैसों की डिमांड करता है। और तो और वो आगे ऐसे भी लिखता है कि गॉड, इफ़ यू वांट हेल्प अस, देन मी एंड माय फैमिली वुड गो हंग्री दिस ईयर। वो लोग भूखे रह जाएंगे, ठीक है। वो इस लेटर को जाके अपने पास के पोस्ट ऑफिस में ऐसे मेल कर देता है, जाके डाल देता है। और जो पोस्ट ऑफिस का जो ऐसे पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन वो काफ़ी ऐसे
अमेज़ रह जाता है कि गॉड को लेटर लिखा है यार। वो अंदर खोल के देखता है लेटर तो फिर वो हंसने लगता है, उसको लेंचो की बेवकूफ़ी पे हंसी आती है और वो इस लेटर को जाके अपने बॉस के पास यानी कि उस पोस्ट मास्टर के पास, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था, उसको जाके दिखाता है। पहले तो पोस्ट मास्टर भी बहुत हंसता है बट बाद में वो ऐसे समझता है कि लेंचो को कितना ज़्यादा बिलीव है गॉड पे और वो बहुत बड़ी समस्या में, उसको रियलाइज़ होता है लेंचो की प्रॉब्लम। एंड ही वॉज टोटली अमेज्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो, ठीक है। और वो अब उस फेथ को बनाए रखना चाहता है, उसको तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो गॉड बन के लेंचो को एक रिप्लाई लेटर लिखेगा, ठीक है, एज अ गॉड। तो फिर वो ऐसे लेटर लिखने लग जाता है, वो पोस्ट मास्टर भी, और वो लेटर वेटर लिख के वो लास्ट में लेटर के वो गॉड ऐसे साइन कर देता है ताकि लेंचो को लगे कि गॉड ने ही ये लेटर उसको भेजा हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक बात थी 100 पैसों की, तो वो पूरा कलेक्ट नहीं कर पाता बट वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को वो सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है कुछ रुपए, क्योंकि एज एन ऐसा समझ लीजिए वो उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता है एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी कि हमें देना चाहिए, वो प्रॉब्लम में है। तो वो ऐसे करके ना टोटल 70 पैसों का कंट्रीब्यूशन करवा लेता है खुद को और खुद के एम्प्लॉयज़ को मिलाकर, ठीक है। और जाके ये मेल कर देता है एनवेलप में डाल के। अगले ही दिन जो लेंचो रहता है वो तुरंत आता है, लेटर लेता है और विथ नो सरप्राइज़ ऑन हिज फेस, कुछ भी सरप्राइज़ नहीं रहता है उसको, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भगवान जी ने तो मुझे रिप्लाई लेटर किया ही होगा। वो इतने कॉन्फिडेंस से लेता है, खोलता है, पढ़ता है और उसके बाद वो पैसे गिनता है और फिर वो दूसरा पेज और पेन लेके बैठ जाता है बेंच पे दूसरा लेटर लिखने के लिए। वो लिख ही रहा होता है कि पोस्ट मास्टर उसको नोटिस कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये फिर से लेटर क्यों लिख रहा है, अब इसको मैंने पैसे दे ही दिए। तो वो फिर जाके दूसरा लेटर जाके वो फिर से लिख के मेल कर देता है। फिर जो पोस्ट मास्टर था वो भाग के जाता है और उसके दूसरे लेटर को पढ़ता है, ठीक है। और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा रहता है कि जो पोस्ट मास्टर रहता है ना, वो पूरी तरह से ऐसे शॉक्ड हो जाता है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई थी, ठीक है। जो लेंचो होता है ना, उसने अपने लेटर में ऐसा लिख दिया था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। यानी कि लेंचो के अकॉर्डिंग वो ऐसा कहता है कि भगवान जी मैं जानता हूँ आपने मुझे 100 पैसोस भेजे थे, लेकिन आई ओनली रिसीव्ड 70 पैसोस, क्योंकि मुझे पता है जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक नंबर के चोर हैं। उन्होंने मेरे 30 पैसोस को पक्का चुरा लिया है, इसलिए मुझे बस 70 मिला। कोई बात नहीं भगवान जी, मैं आप पे बिलीव करता हूँ, आप गलत नहीं है, वही लोग एक नंबर के चोर हैं। बट कोई बात नहीं, अब आप मुझे पैसे फिर से भेज दीजिए, लेकिन अब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, अब मुझे डायरेक्टली आप आसमान से भेज दीजिएगा मेरे घर के पास, ठीक है। मैं आसमान से ही ले लूँगा, आप नीचे फेंकिएगा। तो ये सब देख के जो होता है वो पूरा शॉक्ड रह जाता है और उसके तो इंसानियत से अब भरोसा ही उठ गया होगा यार उस पोस्ट मास्टर का। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।